नौ तपा समाप्त हो गए हैं। जून में अभी भी गर्मी का वही हाल है और लगातार कुछ ऐसी खबरें और समाचार आ रहे हैं कि एसी ब्लास्ट हो गए या एसी में आग लग गई, जिसकी वजह से बहुत सारे जन हानि और बहुत सारा सामान भी जलकर राख हो गया। अभी कल भी ऐसी ही एक घटना आई कि नोएडा की एक बंद पड़ी कंपनी में जो है अचानक एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई और काफ़ी जो है वहाँ पर नुकसान हुआ। तो इस तरीके की जो लगातार खबरें आ रही है वो कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि एसी का जो इस्तेमाल बढ़ा है, क्योंकि गर्मी है तो जाहिर सी बात है कि उसको मिटाने के लिए व्यक्ति कूलर, पंखा, एसी तो चलाएगा, क्योंकि जब बात पंखे से नहीं बनती तो कूलर और कूलर से नहीं बनती तो व्यक्ति एसी तक पहुंच जाता है। और एसी तो अब इतना कॉमन हो गया है कि मिडिल क्लास फैमिली में भी ये यूज किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन सब के पीछे जो वजह है उनको भी जानने की कोशिश करें और किस तरीके से हम इस स्थिति से निपट सकते हैं ये भी हमें अवश्य पता होना चाहिए। जितना कि मैंने पढ़ा और जाना तो उसमें यही सामने रीज़न आए हैं कि एसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उस पर जो है लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वह गर्म हो जाता है। इसके अलावा कई बार जो होती है वायरिंग वगैरह वो पुरानी होती हैं तो उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और अहम बात यह है कि सर्विसिंग करानी पड़ती है समय समय पर। लोग इस चीज़ को भूल जाते, इग्नोर कर देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट सर्किट या आग लगने का या ब्लास्ट होने का कारण बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि समय समय पर उसकी सर्विसिंग कराते रहें, उसमें जो गैस भरवाई जाती है उस पर भी ध्यान रखें। और विंडो कूलर हो या इनर कहीं पर भी आपने एसी लगवाया हो तो उसका ध्यान रखें कि उसको आप लगातार ना चलाएं, थोड़े थोड़े समय के बाद उसको बंद कर दें, क्योंकि मशीन लगातार चलती है तो गर्म हो जाती है और गर्मी के कारण उसमें आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखेंगे तो इस तरीके की स्थितियां नहीं आएंगी, क्योंकि जब इस तरीके की लगातार घटनाएं, मेडिकल जो अस्पताल है वहाँ पर भी आग लगी है, कई जगह डे केयर सेंटर में आग लगी, तो उसमें यही निकल कर सामने आया कि या तो वो एसी बहुत पुराने हो चुके थे या फिर उनमें सर्विसिंग नहीं हुई थी या फिर उन्हें लगातार चलाया जा रहा था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनमें आग लगने का कारण बनी। तो जो घर पे भी चलाते हैं वो थोड़ा सा कृपया ध्यान दें कि इस चीज़ को इग्नोर ना करें। यदि आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो बेशक एसी का इस्तेमाल करें, लेकिन उस एसी की वजह से आपकी घर में आग ना लगे या जो है कोई बुरी स्थिति का आपको सामना ना करना पड़े। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, सजग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें और एसी को बीच बीच में बंद करते रहें, पंखे को भी, कूलर को भी, जो भी आप यूज़ करें, हर मशीन को थोड़े से रेस्ट की, ब्रेक की ज़रूरत होती है जैसे हमें होती है। धन्यवाद।